हेलो चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 15 मानव संग्रहालय। क्या हेडिंग है इसका? मानव संग्रहालय, वन ऑफ इट्स काइंड, इसका एक प्रकार। व्हाट डू यू डू ऑन हॉलीडे? आप किसी छुट्टी के दिन क्या करते हैं? डू यू लाइक टू विजिट प्लेसेस? क्या जगह स्थान देखना पसंद करते हैं? व्हाट आर दे? वो क्या है? हैव यू एवर विजिटेड ए म्यूजियम और एनी सच प्लेस? क्या आपने कभी कोई म्यूजियम देखा है या इस प्रकार के स्थान देखे हैं? रोहित एंड रानी वर नॉट वेरी एक्साइटेड दैट डे। रोहित और रानी बहुत उत्साहित नहीं थे उस दिन। द विंटर वैकेशन वॉज कमिंग टू एन एंड। सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने जा रही थी, उसका अंत होने जा रहा था। येट देयर वॉज स्टिल नो प्लान इन साइट। लेकिन कोई योजना नजर नहीं आ रही थी। डैड एंड मॉम वर बोथ इन सर्विस। उनके मम्मी पापा जो थे दोनों काय में थे, जॉब में थे, सर्विस में। देयर जॉब्स टेकिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम। और उनकी उस नौकरी में बहुत सारा समय खर्च हो जाता था। सो टेकिंग ए ब्रेक, इसलिए व्यवधान लेना या बीच में रुकना, फॉर देम सीम्ड आउट ऑफ क्वेश्चन, जिसका प्रश्न ही नहीं उठता था, मतलब प्रश्न करना ही बेकार था। लुक हु इज हेयर, देखो यहाँ कौन है? मॉम सेड एज शी रिटर्न फ्रॉम वर्क। मॉम ने कहा, उनकी मम्मी ने, जैसे वो वापस आई अपने काम से। अ टॉल मैन एट हर साइड, एक लंबा सा आदमी उनके साइड में खड़ा था। इट्स अंकल श्याम, एक्सक्लेम्ड रानी। क्या कहा? ये तो अंकल श्याम है, उत्साह से रानी ने बोला। तो रानी ने देखकर उनको बोला कि एक अंकल श्याम है। अंकल श्याम इज टेकिंग यू बोथ फॉर एन आउटिंग टुमारो। अब उनकी मम्मी आगे बोल रही हैं कि अंकल श्याम जो है वो कल तुम्हें बाहर लेके जाएंगे। एडेड डैड टेकिंग ऑफ हिज कोट, अपना कोट उतारते हुए उनके पिता ने बोला। वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं? द चिल्ड्रन क्राइड टुगेदर इन एक्साइटमेंट, बड़े उत्साह से बच्चे चिल्लाए। कूल डाउन, शांत रहो, सैड मॉम, मॉम ने कहा। यू आर गोइंग टू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अब उन्होंने पूरा नाम बताया उस म्यूजियम का कि आप कहाँ जा रहे हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय देखने जा रहे हैं। अब म्यूजियम, सैड रोहित, एक म्यूजियम देखने। लॉसिंग सम ऑफ हिज एंथेसिज्म, थोड़ा उत्साह ठंडा पड़ गया उसका। इट इज नॉट जस्ट ए म्यूजियम, सैड अंकल श्याम। और अंकल श्याम ने उसके देख करके बोला होगा कि ये साधारण, ये वैसा म्यूजियम नहीं है। द वन ऑफ इट्स काइंड, इसका भी प्रकार कैसा है? ओपन एयर म्यूजियम है, बिल्कुल खुला हुआ। ऑफ मैन काइंड इन इंडिया, इसे भारत के लोगों का। इट डेपिक्ट्स नॉट ओनली मॉडल्स बट ओरिजिनल आर्ट ऑफ मैन। इसमें खाली मॉडल ही नहीं है, इसमें मनुष्यों की अपनी खुद की बनाई रचनाएं भी हैं, खुद की का आर्ट भी है, खुद की कला है। इन लाइफ लाइक सेटिंग, कि किस प्रकार से मानव का जीवन व्यवस्थित हुआ था। टेल अस मोर अबाउट इट, सेड रानी। रानी ने कहा, हमें इसके बारे में और अधिक बताओ। द म्यूजियम वॉज सेट अप इन 1977। इस म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। इनिशियली इन न्यू दिल्ली, और वास्तव में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? न्यू दिल्ली से, वहां स्थापित हुआ था। लेटर, बाद में, इन 1979, 2 साल के बाद में, इट वॉज शिफ्टेड टू भोपाल। कहाँ शिफ्ट हो गया ये? भोपाल। इट इज सिचुएटेड अलॉन्ग ए 7 माइल लॉन्ग ट्रिप ऑफ लैंड ऑन शामला हिल। अब भोपाल में शामला हिल है ना, उसमें इसकी लंबाई कहाँ तक विस्तार है इसका फैला हुआ है? 7 मील तक दूर तक। ओवरलुकिंग द मैग्निफिसेंट अपर लेक, और इसके अतिरिक्त क्या है? वहाँ शानदार लेक है, झील है। यू नो वॉट मेक्स द साइट सो स्पेशल, तुम जानते हो कि इस लेक ने कैसा बनाया है उस दृश्य को और शानदार, सुंदर बनाया। सैड अंकल श्याम, कहा उन्होंने, किसने? अंकल श्याम ने। अब क्या बताते हुए? द हिल इज वन ऑफ अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ 31 हिल्स। इस पहाड़ी पर लगातार एक श्रृंखला है। कितनी उसमें हिल्स हैं? 31। विच कंटेन्स प्री हिस्टोरिकल रॉक शेल्टर्स, जिसमें पूर्व ऐतिहासिक जो चट्टाने हैं उनमें उनको, मतलब ऐसे उनके नीचे सुरक्षित रहने की जगह बनाई हुई है। वहां पर उसके नीचे इतिहास की चीजें हैं। देयर आर 36 केव्स, और केव्स कितनी हैं? 36। कंटेनिंग प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, पहले की पूर्व ऐतिहासिक जो थी पेंटिंग थी वो बनी हुई है। सिचुएटेड इन 4 लोकेशन, और 4
जगह 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है इन द म्यूजियम प्रीमिसेस। कहाँ पर? ये म्यूजियम प्रीमिसेस के अंदर 4 क्षेत्र में ये सब फैले हुए हैं। क्या? जो केव्स वगैरह हैं और रॉक शेल्टर्स। आर देयर एनी डायनासोर पेंटिंग इन द केव्स? आज रोहित ने क्या पूछा, क्या वहां पर डायनासोर की पेंटिंग भी है? आर देयर एनी डायनासोर पेंटिंग इन द केव्स? केव्स में क्या डायनासोर की पेंटिंग भी है? मैन डिड नॉट अपीयर टिल मिलियन ऑफ ईयर्स आफ्टर द डायनासोर्स हैड डाइड आउट। अब उन्होंने, अंकल ने बताया कि डायनासोर जब मर चुके थे ना, उनकी प्रजाति खत्म हो गई थी, उसके लाखों साल तक भी मनुष्य पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुआ था। डैड इंटरवेंट। ये किसने कहा? डैड ने कहा। द अर्ली मैन प्रोबेबली डिड नॉट इवन थिंक ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। यहाँ तक कि आदि मानव जो था, उनके अस्तित्व के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सो देयर इज नो क्वेश्चन, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता ऑफ एनी डायनासोर पेंटिंग, किसी भी डायनासोर की पेंटिंग का। बट यू मे नो मच अबाउट द, लेकिन तुम अधिक जानकारी तुम्हें किसके बारे में मिलेगी? तुमको अधिक जानकारी किसके? उनके जीवन और समय की। टाइम्स ऑफ द केव में, जो गुफाओं में रहते थे। व्हेन यू सी द केव पेंटिंग योरसेल्फ, जब खुद तुम वो पेंटिंग्स देखोगे अपने आप, तब तुम्हें पता लगेगा उनके जीवन और समय के बारे में। द नेक्स्ट डे अंकल श्याम टुक द चिल्ड्रन टू देयर प्रॉमिस टूर टू द हिस्ट्री ऑफ मैन फ्रॉम द स्टोन एज टू मॉडर्न टाइम। अब अगले दिन, जैसा कि अंकल श्याम ने वादा किया था बच्चों से, वो उसी जगह उनको ले गए जहां पर कि मनुष्य का इतिहास था। कब से कब तक? स्टोन एज से लेकर के आधुनिक समय तक। एज दे गॉट ऑफ फ्रॉम देयर राइड ऑन द मेन एंट्रेंस ऑफ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, रानी एक्सक्लेम्ड, रोहित लुक व्हाट अ वंडरफुल गेट। अब जैसे ही वो अपने जो भी सवारी लेके गए होंगे उससे उतरे मुख्य द्वार के ऊपर, किसके मुख्य द्वार के ऊपर? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के। रानी एकदम आश्चर्य से उसने कहा, रोहित लुक, रोहित देखो, व्हाट अ वंडरफुल गेट, कितना आश्चर्यजनक दरवाजा है। इट इज पैरोल, ये पैरोल है। एक्सप्लेन्ड अंकल श्याम ने उनको बताया। वर्ड द गेट इज कंस्ट्रक्टेड इन ए ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल। इस गेट को किस तरह बनाया गया है, इसकी रचना कैसे की गई है? पारंपरिक जो हिमालय के गांव में तरीका होता है ना, उस तरीके से इसको बनाया गया है। और इसको क्या कहा जाता है? कॉल्ड पैरोल, पैरोल कहा जाता है। ऑन एंटरिंग द प्रेमिसेस, रोहित नोटिस्ड अ बिल्डिंग विच लुक्ड स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वंस ही हैड सीन बिफोर। अब जैसे ही अंदर आहते के अंदर, प्रेमिसेस जो वहां पर म्यूजियम के अंदर का आता था, वहां पर रोहित ने ध्यान दिया कि एक बिल्डिंग ऐसी है जो थोड़ी सी पहले जो उन्होंने देखी उससे अलग है। व्हाट इज दैट बिल्डिंग फॉर अंकल? ये बिल्डिंग किस चीज के लिए है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। दैट इज वीठी संकुल, सेड अंकल श्याम। ये क्या है? वीठी संकुल है। अब ये क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। इट इज वन ऑफ द मेन म्यूजियम, ये मुख्य म्यूजियम है। बिल्डिंग बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, और इसका निर्माण किसके आधार पर हुआ है? उस थीम क्या लिया है उसका? ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव का विकास। कम लेट्स गो इन देयर, चलो वहां अंदर चलते हैं। द चिल्ड्रन फेल्ट थ्रिल्ड एज दे वॉक्ड पास exhibits which depicted various stages of biological changes in the evolution of man through life-size models, photographs and sketches. क्या क्या था उसमें? मनुष्य की शुरुआत से लेके जो विकास था, जैविकीय भी और दूसरा भी उसके जीवन का भी लाइफ साइज मॉडल है ना, उसके मॉडल्स भी थे वहां पर, फोटोग्राफ भी थे, चित्र भी थे, और स्केचेस बनाते हैं, ड्रॉ कर देते हैं उसे, जिससे पता लगता है कि ये कौन है। रोहित लुक एट द बोट्स, बोट्स को देखो, दे आर ब्यूटिफुल आरंट दे, क्या वो सुंदर नहीं है? सैड रानी पॉइंटिंग टुवर्ड द लेक, क्या करा रानी ने? लेक की तरफ पॉइंट करते हुए पॉइंट।
रोहित, लुक एट द बोट्स, दे आर ब्यूटीफुल आरंट दे? बोट्स को देखो क्या सुंदर है ना, क्या नहीं? सेड रानी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेक, झील की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा। एज दे केम आउट ऑफ द बिल्डिंग, जैसे ही वो उस बिल्डिंग से बाहर आए। द चिल्ड्रन रैन एक्साइटेडली एंड रीच्ड ए प्लेस, उत्साहपूर्वक बच्चे दौड़े और एक स्थान पर पहुंचे। नियर द लेक, कहाँ पर? झील के पास। विच लुक एग्जैक्टली लाइक ए कोस्टल विलेज, जो कैसा दिख रहा था? जो लेक के किनारे या नदी किनारे पे जो गांव बसे होते हैं, बिल्कुल वैसा। आर दीज हट्स रियल? आस्क्ड रोहित, रोहित ने पूछा, क्या ये झोंपड़ियां वास्तविक हैं? यस इंडीड, रिप्लाइड अंकल श्याम, श्याम ने कहा, बिल्कुल वास्तव में। What makes this museum different from others is the fact that it preserves folk art and tribal communities. अब दूसरे म्यूजियम से ये म्यूजियम अलग या भिन्न क्यों है? क्योंकि सच्चाई है कि इसके अंदर जो लोक कला है और उनकी कम्युनिटी, जो ट्राइबल होते हैं ना, आदिवासी, उनके समुदाय, उनकी कम्युनिटी की देयर हैबिटेट्स, उनके स्थान, वो कैसे रहते थे, देयर कल्चर डाइवर्सिटीज, उनका जो संस्कृति थी वो अलग तरह की थी। एंड देयर रिलेशनशिप विद नेचर, और प्रकृति से उनका संबंध किस प्रकार था? किनका? आदिवासियों का। लोक कथाएं, लोक कम्युनिटी और लोक संस्कृति, ये सब का को किसमें दिखाया है? इसमें। ये इसमें विशेषता है म्यूजियम में। देयर आर मैनी सच रियलिस्टिक सेटलमेंट्स इन द म्यूजियम, बहुत सारी वास्तविक चीजें इस म्यूजियम में हैं, जैसे द कोस्टल विलेज, नदी के किनारे के जो गांव होते हैं, द डिजर्ट विलेज, रेगिस्तानों के गांव, द हिमालयन विल, हिमालय वाले गांव, द ट्राइबल हैबिटेट, जहाँ आदिवासी के घर रहते हैं, वहाँ जो उनका निवास स्थल है वो। देयर आर मोर देन 20 टाइप्स ऑफ हाउसेस, कितने घर है, कितने प्रकार के घर हैं? लगभग 20 प्रकार के घरों से ज्यादा है। फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, सारे भारत में से तरह तरह के घर वहां पर दिखाई देते हैं। दे आर मेड बाय द आर्टिस्ट, जिनके द्वारा बनाए गए हैं? कलाकारों के। फ्रॉम द कम्युनिटीज, कैसे? समुदायों से। दे रिप्रेजेंट एंड इंक्लूड आइटम्स लाइक यूटेंसिल्स, फर्नीचर एंड फोक आर्ट। और इस सब में क्या क्या है? इन घरों में क्या बताते हैं वो? उस विशेष स्थल के, जहाँ जिस क्षेत्र से हैं, कितने क्षेत्र बताए? करीबन 20 से भी ज्यादा अलग प्रकार के घर हैं पूरे भारत में से, और उसमें उनकी विशिष्ट जगहों की कलाएं दिखाई देती हैं, उनके समुदायों की। और इसमें उनके बर्तन किस प्रकार के होते थे, फर्नीचर कैसा होता था, और उनकी लोक कला कैसी थी, ये सब दिखाया गया है। The children visited as many exhibited as they could in the 197 acres of museum area. बच्चों ने वो जितने भी चीजें थी, जितने भी मकान वगैरह सब देखे, जितने वो देख सकते थे। कब? 197 एकड़ में फैला था म्यूजियम का क्षेत्र, इंक्लूडिंग द फेमस रॉक शेल्टर। और वहाँ क्या है? प्रसिद्ध रॉक शेल्टर से मतलब उनके नीचे वो, मतलब कोई भी सुरक्षित रह सकता है, ऐसा कुछ होगा, जैसे कि वेदर खराब हो जाए तो रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं वहां पर। दे फेल्ट टायर्ड, अब थक गए, बट देयर वॉज स्टिल मच टू सी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ था देखने के लिए। लेट्स लीव, इट्स गेटिंग लेट, चलो छुट चलते हैं, देर हो रही है, सैड अंकल श्याम, अंकल श्याम ने कहा। बट अंकल वी हैवंट सीन द होल म्यूजियम, लेकिन अंकल हमने तो भी पूरा म्यूजियम देखा ही नहीं है। रानी कंप्लेन, रानी ने टिप्पणी की। यू विल someday, किसी और दिन, स्कूल चिल्ड्रन आर गिवन फ्री एंड एस्कॉर्टेड टूर्स थ्रू आउट द ईयर बाय द म्यूजियम। और स्कूल के बच्चों को विशेष फैसिलिटी मिलती है, उनको मार्गदर्शन भी मिलता है और उनको फ्री भी दिखाया जाता है ना? फ्री टूर है उनके लिए पूरे साल में। नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं, दे आर प्रोवाइडेड विद मटेरियल टू मेक ऑब्जेक्ट, वो सामान भी दिया जाता है चीजें बनाने के लिए, ऑफ आर्ट, कला की चीजें बनाने के लिए सामान भी देते हैं। फॉर देमसेल्व्स बाय द म्यूजियम स्टाफ, खुद ही उनको, बच्चों को सामान बनाने के लिए, कलात्मक चीजें बनाने के लिए सामान देते हैं। किसके द्वारा दिया जाता है? ये म्यूजियम के जो स्टाफ है उसके द्वारा। सो आस्क योर टीचर टू अरेंज फॉर एन एजुकेशनल एक्सकर्शन। उन्होंने कहा कि अपने टीचर से
कहना, उनसे पूछना कि वो ऐसा अरेंजमेंट करें। क्या शिक्षा के जो पर्यटन जो होते हैं ना, मतलब शिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं टूर पे, तो उसके लिए कहें टू दिस मैग्निफिसेंट म्यूजियम समडे। ये जो शानदार म्यूजियम है किसी दिन वो स्कूल से दिखाने ला सकती हैं। यस आई नो आई विल कम बैक वन डे। हाँ, मुझे मालूम है मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा विद माई क्लासमेट। किसके साथ में? मेरे सहपाठियों के साथ में। ऑफ कोर्स सेड रानी। रानी ने कहा हाँ बिल्कुल। थैंक यू अंकल फॉर गिविंग अस सच ए नाइस ट्रीट। ऐसी सुंदर दावत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कहा बच्चों ने। सो आपने भोपाल के म्यूजियम के बारे में जाना, कितना शानदार और कितना बड़ा है वो, कितनी चीजें हैं वहां पर। अगर आपको मौका मिले तो यू शुड ऑल्सो गो देयर, है ना, आपको भी वहां जाना चाहिए, देखना चाहिए। सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश, कंप्लीटेड, है ना। अब इसकी एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे।